क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स का ये 6th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसमें ग्रुप के अबेलियन होने न होने से मतलब नहीं है। इट इज जनरल केस स्टेटमेंट। Let G be a finite group and P be prime such that P divides order of G. Then there exists an element A not equal to identity in G such that A to the power P equals to E. पिछले थ्योरम में था let G be a finite abelian group and P be prime such that P divides order of G. Then there exists an element A not equal to identity in G such that A to the power P equal to E. कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू P। दोनों एक ही चीज़ है। किसी एलिमेंट पर प्राइम पावर लगाने से अगर आइडेंटिटी आ रहा है ना तो ये ऑर्डर ही होगा उसका। पिछले प्रूफ में जैसे कि दो भागों में बांटे थे, यहाँ भी दो भागों में बांट रहे हैं। A when G has no proper subgroup, B when G has proper subgroups। ये दोनों थ्योरम नोट्स बना करके एक साथ अभ्यास करिएगा, दोनों एक साथ याद हो जाएगा। When G has no proper subgroup, अगर G के पास प्रॉपर सबग्रुप नहीं है तो इसका मतलब G का ऑर्डर प्राइम है। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ G विल बी प्राइम। और ये डिसीजन लिखा जा रहा है इन द लाइट ऑफ लैग्रांज थ्योरम विच स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। गिवन दैट P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, यहाँ आप कह रहे हो ऑर्डर ऑफ G प्राइम है, यहाँ आप कह रहे हो ऑर्डर ऑफ G को P डिवाइड कर दे रहा है, P प्राइम है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G ही P है। वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, देयरफॉर G इज साइक्लिक। अब G अगर साइक्लिक है तो इसके पास एक जनरेटर जरूर होगा, एक या दो जनरेटर, कम से कम दो जनरेटर होते हैं। फिलहाल लेट A नॉट इक्वल टू E बी अ जनरेटर ऑफ G। लेट A बी अ जनरेटर ऑफ G देन A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आइडेंटिटी जनरेटर होगा तो वो सिर्फ इस स्मॉलेस्ट ग्रुप को ही जनरेट कर पाएगा, सिंगलेटन E, जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक है ना? चूंकि ग्रुप का ऑर्डर P है इसलिए P तो 1 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि P प्राइम है और 1 प्राइम नहीं होता है। प्राइम पॉजिटिव प्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। तो लेट A बी अ जनरेटर ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। आप जानते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P यानी ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू P यानी कि A टू द पावर P इक्वल्स टू E। B when G has proper subgroups. In this case we proved the theorem by strong induction on G। पिछले वीडियो में नॉर्मल इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, नॉर्मल इंडक्शन को ऑर्डिनरी इंडक्शन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के बारे में समझाए थे आपको। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में ये सपोजिशन किया जाता है और इसकी मदद से फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, ये हमने एक डिफरेंट कलर लगा दिया है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ताकि आपको दिखाई पड़े कि किस टूल का उपयोग हम कर रहे हैं, कौन सा उपकरण यहाँ पे प्रयोग में लाया जा रहा है। और ये इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है लगभग रेड कलर से। लेट अस एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G। हमें इंडक्शन ऑर्डर ऑफ G पे डालना है ना, यानी कि आइए कल्पना करें, आइए मान लें कि उन सभी फाइनाइट ग्रुप्स के लिए थ्योरम ट्रू है जिनके ऑर्डर्स ऑर्डर ऑफ G से कम है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्शन हाइपोथेसिस वी प्रूव दैट द थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर G। अब B में भी दो पार्ट है, B वाले का दो पार्ट है। पहला, व्हेन देयर इज ए प्रॉपर सबग्रुप H ऑफ G सच दैट P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। व्हेन देयर इज ए प्रॉपर सबग्रुप, देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन G हैज प्रॉपर सबग्रुप। तो प्रॉपर सबग्रुप्स हैं तो उसको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। कैटेगरी नंबर 1 कि एक ऐसा प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है
जिसके ऑर्डर को P डिवाइड कर रहा है। दूसरा, P किसी के भी ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, किसी भी सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। चूंकि H प्रॉपर सब ग्रुप है G का, G फाइनाइट है तो H भी फाइनाइट हुआ, समझ रहे ना। सिंस ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, क्यों? क्योंकि H फाइनाइट सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर G के ऑर्डर से प्रॉपरली लेस देन होगा। एंड H इज फाइनाइट ग्रुप। इंडक्शन हाइपोथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G। तो H फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर इससे कम है, कामा देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर H, यानी H में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, जिस पर P पावर लगाने से आइडेंटिटी आएगी। हाइपोथेसिस कामा द थ्योरम इज ट्रू the theorem is true for H, and so there exists A not equal to E in H such that A to the power P equals to E. It means that there exists A not equal to identity इन G, यहाँ इन H लिखा है, वहाँ बस यही चेंज करना है, सच दैट A टू दी पावर P इक्वल्स टू E। कारण लिख दीजिए, सिंस प्रॉपर सब ग्रुप होने के नाते प्रॉपर सबसेट भी तो होगा, तो जो एलिमेंट H का है उसको हम G का भी एलिमेंट कह सकते हैं। तो देखो यही प्रूव करना था ना, जो प्रूव करना था वो हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। Second part, when P is not a divisor of number 2, when P is not a divisor of order of any proper subgroup of G, any proper subgroup of G, G has proper subgroups, G के पास प्रॉपर सबग्रुप्स हैं। उन प्रॉपर सबग्रुप्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। When there is a proper subgroup H of G such that P divides order of H, और जब ऐसा नहीं, P is not divisor of order of any proper subgroups, यानी जिन प्रॉपर सबग्रुप्स के ऑर्डर को P डिवाइड करेगा उसको एक तरफ कर दिए, और जिसको डिवाइड नहीं करेगा उसको एक तरफ कर दिए, जिसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। यही जो केस है यही थोड़ा भारी होता है। पिछले थ्योरम में भी ये थोड़ा भारी था, इस थ्योरम में भी ये थोड़ा भारी होगा। शुरुआत इसमें हम क्लास इक्वेशन से करेंगे, उसमें शुरुआत किसी और तरीके से किया गया था। द क्लास इक्वेशन of the finite group G
is order of G is equal to order of capital Z plus sigma A doesn't belong to Z order of G upon order of normalizer Na. Number 1. We know that A belongs to center Z implies that and implied by normalizer with respect to A is equal to G. अगर A सेंटर का एलिमेंट है तो नॉर्मलाइजर G के बराबर हो जाएगा, अगर ये सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो नॉर्मलाइजर G के बराबर नहीं होगा. Thus, if A doesn't belong to Z, then normalizer with respect to A not equal to G. Since Na is a subgroup of G, नॉर्मलाइजर सबग्रुप होता है. सिंस Na इज अ सबग्रुप ऑफ G, कामा Na नॉट इक्वल टू G, कामा सेमीकोलन लगाइए. देयरफॉर P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ Na. P doesn't divide order of Na by our assumption. देखो, assumption लिखने से आप इंडक्शन हाइपोथेसिस पे न जाइएगा, इसीलिए उसका हमने एक नया नाम रख दिया, इंडक्शन हाइपोथेसिस. ये जो assumption है ये वाला है, नीले रंग से जो लिखा है. P is not divisor of order of any proper subgroup of G. G के प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को P डिवाइड नहीं कर रहा है. P is not a divisor of order of any proper subgroup of G. चूंकि Na प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G है, इसलिए इसको P डिवाइड नहीं कर रहा है. नाउ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये दिया हुआ है. P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ Na, सेमीकोलन. P इज प्राइम, कामा, एंड ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na which is equal to order of G upon Na is a positive prime, is a positive integer, ये प्राइम मत बोलिएगा, is a positive integer, सेमीकोलन. क्यों सेमीकोलन लगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा, ये पूरा वाक्य हो गया. इतना डेटा आपके पास है. P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, P ऑर्डर ऑफ Na को डिवाइड नहीं कर रहा है. P प्राइम इंटीजर है और ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na एक पॉजिटिव इंटीजर है. ये देखने से फ्रैक्शन लग रहा है, भिन्न लग रही है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na बराबर होगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन Na, और ऑर्डर ऑफ G अपॉन Na माने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ Na इन G. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो होगा, इसलिए P इसको डिवाइड करेगा. Thus P divides order of G upon order of Na. That is, P divides order of G upon Na, and it happens when A doesn't belong to Z.
ये जो रिजल्ट आपको, ये जिस मुकाम तक आप पहुंचे हैं वो इसके कारण पहुंचे हैं। तो जब जब ए जेड में नहीं होगा तब तब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को पी डिवाइड करेगा। तो ऐसे सभी केसेस का हम सम ले लेंगे तो सम को भी पी डिवाइड करेगा। इट वुड मीन दैट P divides sigma A doesn't belong to capital Z order of G upon order of Na। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये बेकार लिखा हुआ है, इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हमको मतलब इसी से रखना है तो काहे के लिए उसको लिखे, ये फुल स्टॉप। अब हम यहां आएंगे, P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, P इसको पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो P दिस माइनस दिस को डिवाइड करेगा, यानी P ऑर्डर ऑफ Z को डिवाइड करेगा। आइए इस मुकाम तक पहुंचे। Now P divides order of G comma P divides summation A doesn't belong to Z order of G upon order of Na implies that P divides order of G minus sigma A doesn't belong to Z order of G upon order of Na और इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ Z होगी नंबर 1 से। implies that P divides order of Z। हाँ बाई 1 लिख दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से है ना, इसलिए ये अब जो ये हेडिंग चल रहा था ना कि P G के किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑर्डर ऑफ Z को कैसे डिवाइड कर रहा है ना। तो यही सब चलो लिखा, बट बाई आवर एजम्पशन, एजम्पशन माने वो जो नीले रंग से लिखा हुआ था, इंडक्शन हाइपोथेसिस नहीं, बट बाई आवर एजम्पशन P does not divide the order of any proper subgroup of G, the order of any proper subgroup of G, therefore P divides inverted comma में लिखना है, P divides order of Z inverted comma closed is possible only when order of Z बराबर हो जाए order of G, और कोई चारा नहीं। सेंटेंस और जारी रखिए। एंड देन, और तब ऐसी स्थिति में, एंड देन G विल बी अबेलियन, G विल बिकम लिख दीजिए, G विल बिकम अबेलियन, ब्रैकेट में लिख लो, जैसा कि एज वी नो दैट द सेंटर
ऑफ ए ग्रुप इज अबेलियन। सेंटर सब ग्रुप होता है ना, और ये अबेलियन सब ग्रुप होता है। अब जो थ्योरम पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, उसी का हवाला दीजिए, बस हो चुका, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। जी फाइनाइट है, दिया हुआ है शुरू से ही, जी अबेलियन हो गया तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए कॉशी थ्योरम यहां पे अप्लाई करिए। बाय कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian groups, there exists a not equal to identity in G such that a to the power p equals to a. It completes the proof. पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें कही थी, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। बड़े मनोयोग से हमने जो है प्रूफ का मटेरियल परोसा है। हाँ, इसको मैं रफ पे पहले लिखा ना, खूब सोचा ना, एक एक शब्द पे विचार किया, एक एक सेंटेंस पे विचार किया, पार्ट ऑफ सेंटेंस पे विचार किया, लॉजिक पे विचार किया, कैसे हम प्रेजेंट करें, कैसे मटेरियल बच्चों को दें कि जब बच्चे उस मटेरियल को पढ़ें तो फिर उनके समझ में अपने आप सारी बात आ जाए, फिर किसी और के पास जाने की ज़रूरत न पड़े कि प्लीज़ इसको समझाइए। ये मैंने कोशिश की है, और इस कोशिश में कितना मैं सफल हुआ हूँ ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पी ग्रुप्स, सिलो पी सब ग्रुप्स और उन पर बेस्ड एक दो थ्योरम कराएंगे। वीडियो लाइक करिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।